तो देखिए, लग रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। तो आज हम बिल्कुल इसे स्ट्रीट स्टाइल में बना रहे हैं, ये सिक पराठा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो माय लवली वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही जबरदस्ती और आसान से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनके तैयार होने वाला सिक पराठे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए सिक पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पराठे के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मैं पराठे के लिए आटा गूंद रही हूँ। 1 कप लिया है मैंने मैदा और साथ ही में इसमें 1 कप जाएगा गेहूं का आटा। दोनों मिक्स करने से जो पराठे हैं वो क्रिस्प भी बन जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी बनते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 1 से 2 चम्मच इसमें तेल डाल देते हैं। मिला लेते हैं इन सभी चीज़ों को और फिर जिस तरह हम पराठे या रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, ठीक उसी तरह बस आपको आटा गूंद लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसका मीडियम डो रेडी करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदूंगी मैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, बस मीडियम जिस तरह का आटा होता है ना, बस वैसे हमें इसे गूंद लेना है। बस इस पे थोड़े से कुछ पंचेस लगा लीजिए। नॉर्मल जैसे रोटी का आटा हम गूंदते हैं, ये बस तैयार हो गया है। इस पे थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ और साइड में रख देते हैं इसे सेट होने के लिए। और यहाँ पर एक दूसरे बर्तन में मैं ले रही हूँ अराउंड 300 ग्राम कीमा लिया है मैंने, जिसे मैंने एक बार ना मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है ताकि ये इवनली हो जाए, छोटे बड़े पीसेस नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं ये जो कीमा है काफ़ी ड्राई सा है, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से वॉश करने के बाद कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए छन्नी में रख दिया था। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी है मैंने। नेक्स्ट इसमें 1 चम्मच जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर मैं कुटे हुए मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच इसमें जाएगा कूटा हुआ धनिया। साथ ही में इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से, आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर लीजिए। साथ ही में इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये जो सिक होते हैं ना, इसमें पुदीना भी आप ज़रूर डालिए। तो पुदीना मैं इस तरह से कट करके डाल रही हूँ। पहले से मैंने कट नहीं किया था क्योंकि पुदीना जो है वो काला पड़ जाता है, इसलिए इस वक्त मैंने इसे काट के डाल दिया है। अब जो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसका सारा पानी निचोड़ कर निकाल लिया था, क्योंकि ये जो मिक्सचर है इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही में इसमें 1/4 कप मैं डाल रही हूँ चने का आटा। जो भुने हुए चने आते हैं ना, वो मैंने लिया है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बेसन को हल्का सा भून लीजिए और 4 बड़े चम्मच बेसन डाल दीजिए। थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल देते हैं और बस यहाँ पर हमने सभी मसालों को ऐड कर लिया है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जितने भी मसाले हैं, चने का आटा है, प्याज का इस्तेमाल किया है हमने, सभी चीज़ें अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। तो देखिए हमारा ये जो सिक के लिए मिक्सचर है ये बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ना स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर हम बारबेक्यू या फिर तंदूर में नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम घर पर ही कुछ जुगाड़ करके इस पर एक स्मोकी सा फ्लेवर देंगे। इसलिए मैंने कोयला डाल दिया है, थोड़ा सा इस पर तेल डालते हैं और इसे कवर करके छोड़ देंगे। तब तक आप देखेंगे हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमें से मैं इस तरह से पेड़ा तोड़ लूंगी। तो जिस तरह से हम रोटी या पराठा बेलते हैं उसके लिए ये पेड़ा बनाते हैं, ये मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा सूखे आटे में इसे डस्ट कर लेते हैं और फिर इसको राउंड राउंड कर लेते हैं। इसे मैं चकरी कहती हूँ, आप पता नहीं इसे क्या कहते होंगे। तो इसकी मैंने इस तरह से चकरी बना ली है और फिर इसे बेलना शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हम पराठा बेलते हैं ना, चपाती बहुत ज़्यादा पतली होती है, पराठा हल्का सा मोटा होता है। तो बस इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेला है, बस इसी तरह से ये जो पराठा है होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये जो पराठा है ना, इसे हम हल्का सा सेक लेंगे। तो मैंने ये तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे दोनों साइड से सेक लेंगे, पलट पलट कर। तो देखिए मैंने इसे पलट लिया था। इस तरह से हल्का सा आपको सेकना है दोनों साइड से। और बस इस तरह से हम सभी पराठों को
सेक के तैयार कर लेंगे और उसके बाद जब हम इसे खाएंगे तब हम इसे फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पराठा हमने सेक लिया है, ठीक इसी तरह से सभी पराठों को सेक लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन सभी पराठों को जिपलॉक बैग में पैक करके रख सकते हैं और जब चाहें तब आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे। और अब यहाँ पर एक दूसरे पैन में मैं तेल डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम तंदूर या बारबेक्यू वगैरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिक बनाने के लिए मैंने तेल गरम होने के लिए छोड़ दिया है और इसे भी चेक कर लेते हैं। और इस बोल को मैं निकाल लेती हूँ। तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, स्मोकी फ्लेवर होता है ना, ठीक उसी तरह से। अब यहाँ पर ये मैं ले रही हूँ स्टिक्स, जिसको मैंने इस तरह से इस फिश रैप कॉइल में डाल के जुगाड़ कर लिया है, क्योंकि इस पर हम सिक बनाएंगे। आप चाहे तो कोई भी जो चॉपस्टिक आती है, पेंसिल आती है, या फिर जो पकड़ होता है किचन का, उसके पीछे भी आप इसे बना सकते हैं। तो पहले एक सफिशिएंट क्वांटिटी ले लीजिए, इसे इस तरह से रोल कीजिए और इस स्टिक के अंदर मैं डाल दूंगी और फिर इसे हाथों की मदद से प्रेस करते हुए जिस तरह से सिक होता है ना, उसी तरह हम इसे शेप दे देंगे। तो घर पर कुछ इसी तरह के जुगाड़ करना पड़ते हैं अगर कुछ बाहर जैसा स्ट्रीट स्टाइल में खाना हो तो देखिए मैंने इसे सिक का परफेक्ट सा शेप दे दिया है। इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट सा सिक बन के तैयार हो गया है। अब जो पैन में हमने तेल गरम करने के लिए रखा था उसमें एक एक करके मैं इसी तरह सिक को बना लूंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान सा प्रोसेस है। बस इस तरह के स्टिक में आपको डालना है, हाथों से थोड़ा सा प्रेस करना है और बस यहाँ पर हमारे बहुत ही परफेक्ट सिक बन के तैयार है। तो इसी तरह से सभी सिक हम तैयार कर लेंगे और ऐसे पैन में डाल देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है ताकि जो हमारे सिक हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और थोड़े थोड़े टाइम में हम इन्हें पलट लेंगे जब तक इस पर इस तरह से अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। तो ये जो सिक है इसे आप चाहे तो बड़े साइज में बना लें, छोटे साइज में बना लें। ये थोड़े से श्रिंक भी होते हैं फ्राई होने पर। तो आप देख सकते हैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो बस ये अच्छी तरह सभी साइड से फ्राई हो गए हैं। अब एक एक करके इन सभी सिक को मैं निकाल लूंगी और फिर ठीक इसी प्रोसेस से स्टिक पर मैं कुछ मिक्सचर लगाकर हाथों से प्रेस करते हुए सभी सिक को तैयार कर लूंगी। तो देखिए ये तो तैयार हो गए हैं। अब बाकी के भी मैंने इसमें बनने के लिए रख दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसे शैलो फ्राई ही किया है, क्योंकि एक्चुअली तो ये फ्राई होते नहीं हैं, इसे तंदूर पर सेक कर बनाया जाता है। तो देखिए हमारे ये सिक सभी तैयार हो गए हैं, मैंने सभी को निकाल लिया है। अब चलते हैं हम पराठे को फ्राई करने के प्रोसेस में जो हमने सेक कर रखे हुए थे। तो ध्यान रखिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और इस गर्म तेल में मैंने पराठे को डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में ये बिल्कुल इस तरह से फूल जाएगा ना, जिस तरह से आपने बाहर खाया होगा ठीक उसी तरह का ये पराठे का टेस्ट होगा। तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इस पराठे के साथ खाने के बाद। तो देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गया है, जिस तरह आपने भटूरा खाया होगा ना ठीक उस तरह से। तो देखिए मैंने इसे पलट लिया है और इसे दूसरे साइड से भी थोड़ा गोल्डन कलर आने तक सेक लेते हैं। और बस हमारा यहाँ पर ये सिक के साथ खाने वाला पराठा बनके तैयार हो गया है। तो जो सिक का कॉम्बिनेशन है वो पराठे के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो देखिए हमारा पराठा कितना परफेक्टली दोनों साइड से फ्राई हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। वैसे तो आप सिक चाहें तो ब्रेड के साथ, डबल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन अक्सर जो स्ट्रीट पर मिलता है ना वो इस पराठे के साथ ही सर्व किया जाता है। बहुत डिलीशियस लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। सिक भी इसके साथ सर्व कर लेते हैं। तो जो मुंबई में, हैदराबाद में लोग रहते हैं उन्हें तो पता है कि ये सिक को कैसे सर्व किया जाता है। उसके साथ ये पुदीना दिया जाता है, पुदीने की ग्रीन वाली चटनी होती है, प्याज होता है और हाँ नींबू तो ज़रूर होता है। उससे ये जो कबाब है, ये जो सिक है बहुत ही ज़्यादा चटपटे से लगते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ सिक पराठा बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको खाकर भी बताऊंगी कि इसे किस तरह से खाया जाता है। इस पे थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं और फिर इसे पराठे के साथ खाते हैं। बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से इसे सिक और पराठे को खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो वाओ देखिए इस तरह से इसे सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।